हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हम वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इसको इजी और सिंपल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह जो भी इम्पॉर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी मैं साथ साथ आपको समझाते चलूँगी। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, देन यू मे सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन यू कैन लाइक इट ऑल्सो। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। Without further ado, let's get started. No need to fear COVID-19. कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखो, टू के साथ फियर लिखा है, तो जब भी टू के साथ कोई वर्ब लिखा होगा उसको हम कहते हैं, जैसे मान लो टू गो, तो उसको इसका एग्जैक्ट एक्यूरेट मीनिंग होगा जाना, टू ईट खाना, टू फियर डरना। ठीक है, तो कोविड-19 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स टू अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमने प्रतिरोधक क्षमता हमें मिली उनको धन्यवाद। और ये इम्यूनिटी किनसे मिली? थ्रू वैक्सीन्स। मतलब कहने का क्या हुआ सिंपल सा, कि टीकों से मिली, वैक्सीन से मिली प्रतिरोधक क्षमता को धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि हम इसकी वजह से हमें कोविड-19 से डरने की ज़रूरत नहीं है। सौम्या स्वामीनाथन, ये बातें किन्होंने कहा? फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रह चुकी हैं, सौम्या स्वामीनाथन ने कहा देयर इज नो नीड टू फियर कोविड-19। देयर जो है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है कोविड-19 से डरने की। ड्यू टू द इम्यूनिटी, ड्यू टू मतलब के कारण, किसके कारण? इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो पीपल हैव अक्वायर्ड, जो लोगों ने हासिल किया या लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी आई, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिली, प्राप्त हुई ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में। सेड सौम्या स्वामीनाथन, फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट एट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। सेड मतलब कहा, किन्होंने? सौम्या स्वामीनाथन ने, कॉमा, इसके बाद उनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो सौम्या स्वामीनाथन कौन है? फॉर्मर, पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, कहाँ की? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक, उन्होंने ये बातें कही। एंड चेयरपर्सन ऑफ द MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, और शी इज द करेंट चेयरपर्सन। देखो, चेयरमैन हम तब बोलते हैं when we are talking about a man who is at that post। एक आदमी, एक पुरुष अगर उस पोस्ट पे है तो हम कहेंगे चेयरमैन। बट इफ देयर इज अ फीमेल एट द सेम पोजीशन, अगर यहाँ पे एक फीमेल है जो कि चेयरमैन के पोस्ट पे है, तो हम उन्हें चेयरपर्सन कहेंगे, चेयर वुमेन नहीं। आई होप इट्स क्लियर। तो जो सौम्या स्वामीनाथन है वो MS स्वामीनाथन फाउंडेशन, रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार, किसके अनुसार? डेटा, कौन से आंकड़े? फ्रॉम द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार। कौन से आंकड़े? एज ऑफ May 31, मतलब 31 मई तक के जो आंकड़े दिए गए हैं। इंडिया हैज सीन, भारत ने देखा है, सी का थर्ड फॉर्म है, ये पर्व का थर्ड फॉर्म। ठीक है, SEEC मतलब देखना, और सीन मतलब देखा, और हैज लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है, चुकी है, किया है, गए हैं, खाए हैं। या है, ये है के सेंस में आता है, या चुका है, चुकी है के सेंस में, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि भारत ने देखा है क्या? एन इंक्रीज, बढ़ोतरी ऑफ 685 एक्टिव कोविड-19 केसेस। 31 मई तक भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले, एक्टिव केसेस जो अभी सक्रिय हैं, वो मामलों में
685 की वृद्धि देखी गई है, ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ केसेस टू 3395, जिससे केस संख्या बढ़कर 3395 तक पहुंच गई है। मतलब ये जो 685 केसेस और ऐड हो गए तो उनसे अब ये बढ़कर मतलब भारत में एज ऑफ नाउ करेंटली 3395 कोविड-19 के केसेस देखे जा रहे हैं, विच इज़ वेरी लार्ज इन नंबर। तो वी गाइज हमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोविड-19 ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, कैसे हम अपने आप को साफ स्वस्थ सुरक्षित रख सकते हैं। हमने हैंड सैनिटाइज़र के बारे में लार्ज स्केल पर तभी जाना, बट क्या हुआ कि जब चीज़ें नॉर्मल हो गई उसके बाद वापस से लोग थोड़े से केयरलेस हो गए। अब बहुत कम लोग होते हैं जो मास्क में नज़र आए आपको रोड पे, तो ये हमारे हाथ में होता है अपने आप को सुरक्षित रखना। सो बी वेरी केयरफुल। और ये केसेस जैसा आप देख रहे हो कि बढ़ते चली जा रही हैं, सो नाउ इट्स अप टू अस ओनली टू कीप आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली सेफ। तो चलिए आगे देखते हैं। सिंस जनवरी से मतलब ये मामले जो हैं, ये केसेस जो हैं वो जनवरी से ही बढ़ते आ रही थी, जो कि अब तक यहाँ तक पहुँच चुकी है। स्पीकिंग टू मीडिया पर्सन्स, संवाददाताओं से बात करते हुए ऑन द साइडलाइंस ऑफ स्कोप 2025 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। स्पीकिंग टू मीडिया पर्सन्स, संवाददाताओं से बात करते हुए ऑन द साइडलाइंस ऑफ स्कोप 2025 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। स्कोप 2025 वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो इससे इतर संवाददाताओं से बात करते हुए on endoscopy organized by GEM Hospital in चेन्नई में GEM अस्पताल द्वारा एंडोस्कोपी पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। Now here comes a word, बहुत ही नया वर्ड है बट वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि न्यूज़ में आया है, द हिंदू में आया है। बॉडी के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसको दिखाने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। तो यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें शरीर के अंदर एक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है ताकि उसके आंतरिक भागों को, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको दिखाया जा सके। तो दिस इज अ प्रोसेस, एंडोस्कोपी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो इसी पर बेस्ड एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था चेन्नई में, चेन्नई के GEM हॉस्पिटल में। वहीं डॉक्टर स्वामीनाथन, मतलब सौम्या स्वामीनाथन की बात हो रही है, एक्सप्लेन्ड, उन्होंने बताया या विस्तार में कुछ बोला कि द करेंट सर्ज इन कोविड-19 केसेस, सर्ज मतलब होता है बढ़ोतरी या वृद्धि। तो अभी वर्तमान में जो वृद्धि हो रही है किस चीज़ में, कोविड-19 के मामलों में, इज ड्रिवन बाय सब वेरिएंट्स ऑफ द ओमिक्रॉन स्ट्रेन। ओमिक्रॉन स्ट्रेन के उप वेरिएंट का कारण है। बीच में ओमिक्रॉन नाम का वायरस जो कि कोविड का अपग्रेडेड वर्जन था, हमने सुना था इसके बारे में। तो अब बताया जा रहा है कि ये जो है वो उसी का एक सब वेरिएंट है। While the virus may have undergone mutations, भले ही वायरस में परिवर्तन हुआ हो, the overall strain remains the same, लेकिन कुल मिलाकर इसका स्वरूप जो है वो वही है। She said, उन्होंने कहा। इंडिया एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, भारत और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हैव रिपोर्टेड अ सिमिलर ट्रेंड ऑफ अ स्लाइट इंक्रीज इन कोविड-19 केसेस। भारत और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों ने भी दर्ज किया है क्या, अ सिमिलर ट्रेंड, एक समान या ऐसा ही मिलती जुलती केसेस, किस चीज़ के, अ स्लाइट इंक्रीज, मामूली वृद्धि, किस चीज़ में, कोविड-19 के मामलों में। She said, उन्होंने कहा कि that the widespread use of vaccines, widespread मतलब व्यापक रूप से, बहुत ही विस्तार में जो हमने वैक्सीन्स का उपयोग किया था, and in some cases, और कुछ मामलों में बूस्टर शॉट्स has provided immunity, और बूस्टर शॉट्स ने भी हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता प्रदान की है। इम्यूनिटी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपकी बॉडी में अचानक से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आ जाता है और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, तो वो अंदर के जो वायरसेस हैं, जो अच्छे वाले हैं, वो उनको मार के भगा देगा, एंड दैट्स हाउ यू विल
not be affected by that. As a result, परिणाम स्वरूप इवन इफ यदि कोई someone contracts the virus, यहाँ पे आई थिंक कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो कोई व्यक्ति वायरस के संपर्क में आ जाता है, सिम्टम्स विल लाइकली बी माइल्ड, तो लक्षण जो होंगे वो संभवतः हल्के होंगे, बहुत ज़्यादा वो दिखेगा नहीं, ठीक है। माइल्ड मतलब बहुत मामूली, हल्के। सच एज अ 2 day, सच एज मतलब कि जैसा कि, मतलब कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं। 2 दिनों के लिए बुखार आ सकता है, फीवर आ सकता है, कफ, खांसी, हेडेक, सिरदर्द एंड बॉडी एक्स, और शरीर में दर्द। ये सारे सिम्टम्स आपको अगर फील हो रहे हैं, यू मस्ट गो टू द डॉक्टर इमीडिएटली, ठीक है। तो उन्होंने ये सिम्टम्स बताए हैं कि अगर इवन इफ समबडी गेट इन कॉन्टैक्ट विद द कोविड-19 वायरस, अगर कोई कोविड-19 वायरस के संपर्क में आ भी जाए तो उनको इस तरीके के कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ऑल्सो रेकमेंडेड, तो स्वामीनाथन ने यह भी सलाह दी, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट शो करता है, ये पास्ट इंडेफिनिट। आई वेंट, मैं गई, तो वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वेंट, गो का सेकंड फॉर्म। तो उसी तरह से रेकमेंड, रेकमेंडेड। मिसेस स्वामीनाथन ने सलाह दिया, वेयरिंग मास्क व्हेन एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स, लक्षण होने पर मास्क पहनने की सलाह दिया उन्होंने। सच एज, कौन से सिम्टम्स, सच एज कोल्ड, कफ कोल्ड और फीवर टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस टू अदर्स। स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस मतलब वायरस को फैलने से रोकने के लिए कहा दूसरों तक, खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण होने पर मास्क पहनने की उन्होंने सलाह दी। शी वॉर्न्ड, वार्निंग मतलब चेतावनी, तो उन्होंने चेतावनी दी, ईडी लगाया ना, मतलब पास्ट शो कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स, उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों जैसे सीनियर सिटीजन्स, जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं, जो थोड़े से +60 जो होते हैं, जो थोड़े एजेड हों, 70-80 ईयर्स के, एंड दोज विद डायबिटीज़, और ऐसे लोग जिनको मधुमेह है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, और कार्डियक और या हृदय और फेफड़ों के कंडीशंस, जो शुड रिमेन कॉशियस, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। शुड मतलब चाहिए, कॉशियस मतलब सावधान या सतर्क। डॉक्टर स्वामीनाथन अर्ज्ड, डॉक्टर स्वामीनाथन ने आग्रह किया, अगेन इट्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईडी लगा है, पास्ट शो कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अर्ज्ड एवरीवन इन द कंट्री, इस देश के सभी लोगों से उन्होंने आग्रह किया, किस चीज़ का, टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए, फॉलोइंग बेसिक प्रिकॉशंस, बुनियादी सावधानियों का पालन करने के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है वेयरिंग मास्क, मास्क पहनना, वॉशिंग हैंड्स थॉरली, हाथों को अच्छी तरह धोना, इसको थॉरली नहीं पढ़ेंगे हम, थॉरली, मतलब आप जब भी हैंड वॉश करते हो मेक श्योर टू वॉश इट प्रॉपरली, आप पूरे अच्छे से हैंड वॉश करो प्रॉपर 60 सेकेंड्स और 30 सेकेंड्स तक। एंड ऑल्सो अवॉइडिंग स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, और सार्वजनिक स्थानों पर जैसे पार्क, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ऐसे जगहों पे, रेलवे स्टेशंस, ऐसे जगहों पे थूकने से बचना शामिल है। मतलब इस तरह की प्रिकॉशंस, इस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं एट योर ओन एंड्स, अपनी तरफ से। तो गाइज इस तरह से हमारा ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट होता है। इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मज़ा आया होगा सुनने में, सीखने में, जानने में, पढ़ने में। अगर आपको पसंद आया देन लाइक इट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड ऑफ कोर्स कीप रिवाइजिंग योर vocabs. That is must to do. Okay, that's your homework by the way. Okay, so thank you.